मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, I want to spend my life only with you।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह परिपक्व होगा और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई न कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। चर्चा दूर दूर तक होगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं अब पूरी होने का समय आ गया है। जब समय कठिन था, तब तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। जो भी तुम्हारी जीवन में कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलता चला जाएगा। जिस प्रेम की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुमने जिन लोगों की मदद की, जिनका सहारा बने, अब वे सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी कठिनाई थी, वह अब मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, अब वे सारे लक्ष्य पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब हर दिशा से समृद्ध होने वाला है। तुमने जिन रिश्तों को समय दिया, जो संबंध तुमने बनाए, वे अब तुम्हारी ताकत बनकर उभरेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेम और सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे, वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी।
जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी।
तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। सभी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी। जब अनुष्ठान का दिन आया तो महिला ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वे साधु के स्थान पर पहुंचे, जहां वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय और डरावना था। साधु ने उन्हें निर्देश दिए कि अनुष्ठान के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उसने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी चूक से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। महिला ने नारियल और गंगाजल को साधु को सौंप दिया। साधु ने नारियल को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसने तस्वीर को नारियल के साथ रखा और उनके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इसके बाद साधु ने एक गहरा मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस वातावरण में गूंजते हुए मंत्रों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर दी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इस अनुष्ठान से हमें वह शक्ति मिल जाएगी जो इसे कमजोर कर देगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या डर आया तो ये हमारे लिए ही घातक हो सकता है। महिला ने विश्वास दिलाते हुए कहा, महायोगी, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। हमें केवल इसका अंत चाहिए। साधु ने नारियल पर काले धागे बांध दिए और उसे एक तांत्रिक कुंड के भीतर रखा। उसने चारों ओर आग जलाकर उस पर विशेष जड़ी बूटियां डाली। धीरे धीरे वहां धुआं फैलने लगा और साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। उसने कहा, ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसे रोकना अब संभव नहीं है। इस व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और जल्द ही यह अपनी मुस्कान खो देगा। महिला और उसका परिवार इस प्रक्रिया को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह अनुष्ठान पूर्ण होने में समय लगेगा। जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक तुम लोगों को हर निर्देश का पालन करना होगा। और याद रखना, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी बाहरी व्यक्ति को न बताए। महिला ने सिर हिलाया और साधु को धन्यवाद दिया। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह अनुष्ठान उनके जीवन में बदलाव लाएगा। वे सभी वहां से लौट आए, लेकिन उनकी नफरत और अंधविश्वास ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच तुम्हारे जीवन में हलचल बढ़ने लगी। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा मन विचलित रहने लगा और तुम्हारी सोच में नकारात्मकता आने लगी। लेकिन ये सब उनके षड्यंत्र का प्रभाव था। मगर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चारों ओर जो यह अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे।
तुम्हें हर दिन अपनी आस्था को मजबूत करना है, अपने मन को स्थिर रखना है और मेरे नाम का जाप करना है। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे आत्मबल और मेरी शक्ति के आगे निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुराई को हराने में सक्षम है। उन्हें जितनी भी कोशिश करनी हो, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनकी साजिशें क्यों असफल हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी। उनका हर प्रयास उन्हें और अधिक अंधकार में धकेल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखेगी। उस महिला की योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने नागा साधु की बातों को अक्षरशः मानते हुए हर कदम उठाया। 3 रातों तक उसने नारियल को अपने तकिए के नीचे रखा और अपने भीतर की नकारात्मकता को उसमें स्थानांतरित करने की कोशिश की। हर रात जब उसके परिवार के सदस्य सो जाते, वह एक अंधेरे कोने में बैठकर मंत्रों का जाप करती। उसके मन में एक विचित्र आत्मविश्वास भर गया था कि इस बार वह तुम्हें हरा देगी। उसने अपने पति से कहा, अब हमें बस नागा साधु के पास जाना है, वह हमारे सारे कष्टों का अंत कर देगा। उसका पति थोड़ा चिंतित था, लेकिन महिला के हठ के आगे उसने अपनी बात नहीं रखी। अनुष्ठान के दिन महिला और उसका परिवार प्रयागराज के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान महिला ने बच्चों को बार बार चेतावनी दी कि वे इस यात्रा का उद्देश्य